रतनगढ़ नाम के एक राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका 3 बेटे थे। पहले 2 बेटे ने दूसरे धनी व्यक्ति के पुत्रियों के साथ शादी कर ली थी। सिर्फ सबसे छोटा बेटा का शादी होना बाकी था। कुछ दिन बाद धनी व्यक्ति का देहांत हो गया। उसका 3 पुत्रों ने उसका अंतिम क्रियाकर्म किए और दुखी होकर जीवन जीने लगे। ऐसे ही करके छोटा बेटा बड़े होते गया। कुछ दिनों के बाद 2 बेटे ने व्यापार करने के लिए नौका पर सवार होकर समुद्र पर दूर राज्य में गए। जाते समय उन दोनों के पत्नियों ने उन्हें माता की सिंदूर लगाया और आरती भी की। नौका सज किया गया। जाते समय वो अपने स्त्री और छोटा भाई से पूछा कि व्यापार करके आते समय किसके लिए क्या लेकर आऊं। बड़े स्त्री ने कहा कि मेरे लिए एक साड़ी लाना जो कि सबसे सुंदर हो, जहां सोना, हीरा और मोती की काम किया हो। लाल रंग की साड़ी देखकर सब लोग खुश हो जाना चाहिए। ये सुनकर बड़े भाई खुशी से सम्मति दी और छोटे बहू को पूछा कि आपके लिए क्या लेकर आऊं। ये सुनकर छोटी बहू ने कहा, मेरे लिए एक सोने का हार ले आना जो कि समय के साथ साथ रंग बदलता रहेगा, जिस हार में हीरे, नीले, सोना और मणि की काम किए गए हों। ये सुनकर दोनों भाई सम्मति प्रकाश की। जाते समय अपने सबसे छोटे भाई से पूछा कि दोनों भाभियों ने अपनी अपनी इच्छा मुताबिक सामान लाने को कही है। तुम भी अपना मनपसंद चीज बता दो जिसको हम व्यापार से आते वक्त लेकर आएंगे। ये बात सुनकर छोटा भाई ने कहा कि मेरे लिए कोई हीरे या सोने की चीज मत लाना, कोई संपत्ति भी नहीं चाहिए। मेरे लिए सिर्फ एक कुहूक मंडल चिड़िया लेकर देना, मुझे ये बेहद पसंद है। ये सुनकर दोनों भाई खुशी से नौका पर सवार होकर समुद्र में व्यापार करने गए। व्यापार करने के लिए जाते जाते वो दोनों एक नई राज्य में पहुंचे। वो दोनों उस राज्य का राजा को भेंट किए, उनसे कुछ बात की, कुछ उपहार दिए। राजा दोनों को उनके राज्य में व्यापार करने को अनुमति प्रदान की। दोनों भाई व्यापार में अच्छे लाभ किए। सब लोग के साथ अच्छी संबंध बना ली। कुछ बरसों व्यापार किए। कुछ दिन बीत जाने के बाद आपने राज्य और पत्नी की याद आया। वो दोनों अपने राज्य में लौटने का फैसला किया। जैसे बड़ी बहू ने एक साड़ी लाने की इच्छा की थी, ऐसे ही एक साड़ी और छोटी बहू के लिए मन मुताबिक सोने और हीरे का हार खरीद लिए। फिर राजा के पास गए। राजा खुशी ही कर उन दोनों को कुछ उपहार दिए और दानों अपने नौका के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही वो दोनों नौका के ऊपर सवार हुए, उनका छोटा भाई का याद आया। उसके साथ वो चाहने वाला कुहक मंडल चिड़िया भी याद आया। वो दोनों ने ये कुहक मंडल चिड़िया खरीदने के लिए बाजार गए और इसी कुहक मंडल चिड़िया कहीं मिली नहीं। तभी वो दोनों राजप्रसाद में गए। राजा ने वो दोनों को फिर से देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों अब तक गए नहीं? कुछ आघटन हुआ है या फिर कुछ लेना भूल गए? ये सुनकर दोनों भाइयों ने बोला, मणिमा, हमारे एक छोटा भाई है जो आते समय हमें एक कुहक मंडल चिड़िया लाने को कहा था। जब हम दोनों आपसे बात करके वो चिड़िया खरीदने के लिए बाजार गए, तब सभी ने हमें मना कर दिए। सब कहने लगे कि ऐसे चिड़िया के बारे वो पहली बार सुन रहे हैं। आपके राज्य में हम इतने बरसों बिताया। आपके राज्य के बारे में सभी राज्य में चर्चा है। आप दयालु और बुद्धिमान हैं। आपके राज्य को सभी चीज सारा जगता में प्रसिद्ध है। अगर जगत ये सुनेगा कि आपके राज्य में सामान्य एक कुहक मंडल चिड़िया नहीं मिला, तब लोग आपके राज्य और आपके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए हम फिर से आपके सामने आए ताकि आपको ये सब बता दूं। राजा अपनी और अपनी राज्य की प्रशंसा सुनकर अत्यंत खुश हो गए। खुशी खुशी में दोनों भाइयों को बोले कि ठीक है, तुम दिनों सिर्फ 1 सप्ताह और इस राज्य में रुक जाओ। मैं 1 दिन के अंदर तुम दोनों को कुहक मंडल चिड़िया का कर दूंगा। तुम आज राजमहल में अतिथि कक्ष में विश्राम करो। राजा के आदेश पर राज्य में घोषणा हो गया। राज्य में जो भी चिड़िया पकड़ने वाले हैं, अभी राज्य प्रसाद के सामने राजा से मिलो। सब चिड़िया पकड़ने वाले राज्य प्रसाद के सामने आ गए। राजा ने सबको आदेश दिया कि अगर तुम सब 2 दिनों के अंदर कुहक मंडल चिड़िया लाकर नहीं दोगे तो सबको फांसी मिलेगा। ये बात सुनकर सभी चिड़िया पकड़ने वालों को हालत खराब हो गया। अपनी जीवन बचाने के लिए चिड़िया पकड़ने वाला सामान के साथ कुहक मंडल चिड़िया लाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। सभी लोग बेहद घांची जंगल की तरफ चले गए।
लेकिन एक बूढ़ा चिड़िया पकड़ने वाला दूर नहीं जा पाया। दोपहर की वक्त था। वो चिड़िया ढूंढते ढूंढते एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे गया। सूरज के किरण और श्रम के वजह से वो बहुत थका हुआ था। पेड़ के नीचे बैठे कर वो आने वाला कल की चिंता कर था। वो आज बूढ़ा था, लेकिन वो कभी ऐसी चिड़िया के बारे में सोचा नहीं था, न कि कभी ऐसी चिड़िया देखी है। ऐसे ही वो बैठकर वो चिंतित था। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहता था। वो अपने बच्चों के लिए खाना लाने को गया था और उस वक्त लौटा। वो अपने बच्चों को खाना देकर खाने को बोला। खाना कौन दे, बच्चों ने जिद की। बच्चों ने कहा, सिर्फ इतना ही, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमें और भूख लगे हैं, हमें और खाना चाहिए। ये सुनकर चिड़िया अपने बच्चों को समझने के लिए बोला, आज इतना ही खाकर तृप्त हो जाओ, कल तुम्हें इतना खाना मिलेगा कि तुम जितने चाहें उतने खा सकते हो। तुम्हें और कोई जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जितने दिन, जितने पक्ष, जितने बरसों खाना है खा सकते हो। ये सुनकर चिड़िया की बच्चे आश्चर्य हो गए। कल ऐसे क्या मिलेगा कि हमें और कुछ काम करने नहीं पड़ेगा। जरूर माँ ने हमें ये खाने के लिए मिथ्या कहा है। ये सोचकर चिड़िया के बच्चे ने कहा, क्यों, कल ऐसे क्या है जिसलिए हमें इतने खाना मिलेगा। माँ चिड़िया ने बोला कि महाराजा आदेश दिए हैं कि अगर कल तक कुहुक मंडल चिड़िया नहीं मिलेगा तो चिड़िया पकड़ने वालों को फांसी मिलेगा। किसी को ये पता नहीं है कि कुहुक मंडल चिड़िया कहाँ है, इसलिए वो जितने भी प्रयास करे उन लोगों को कुहुक मंडल चिड़िया नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कुहुक मंडल चिड़िया कहाँ है? ये सुनकर माँ चिड़िया ने बोला, हाँ, मुझे पता है। बच्चों ने पूछा, कहाँ है? माँ चिड़िया ने कहा, हम जिस पेड़ के ऊपर रहते हैं उस पेड़ के ऊपर एक और खूबसूरत और बुद्धिमान चिड़िया रहता है जिसका नाम कुहुक मंडल चिड़िया है। इस बात को कोई नहीं जानता, इसीलिए किसी को यह नहीं मिलेगा। ये बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। चिड़िया की ये बात उस बूढ़े ने सुन लिया। खुशी से वो अपने लोगों के पास जाकर ये खुशी की बात बताई। सभी चिड़िया पकड़ने वालों ने कुहुक मंडल चिड़िया को पकड़ने के लिए उस पेड़ के पास जाकर पहुंचे। इस पेड़ के पास पहुंचकर वो कुहुक मंडल चिड़िया को देखा। इतनी सुंदर चिड़िया वो सब कभी नहीं देखे थे। वो इंसान की तरह बात कर सकता था, कभी छोटा हो जाता था तो कभी बड़ा हो जाता था। कुहुक मंडल चिड़िया अपने साथ लेकर चिड़िया पकड़ने वालों ने राजा को दिया। राजा ये देखकर बेहद प्रसन्न हुए। चिड़िया पकड़ने वालों को उपहार के स्वरूप सोना, वस्त्र और खाने को दिए। सभी खुश होकर अपने अपने घर चले गए। राजा ने कुहुक मंडल चिड़िया को लेकर दोनों भाइयों को दिया। दोनों भाई ये देखकर बेहद प्रसन्न हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए अपने घर वापस आ गए। अपने घर आते ही दोनों बहुएं अपने अपने पति का आरती किए, उनसे प्रणाम किए। दोनों भाई अपने साथ बेहद धन रत्न लाए थे। बेहद प्रकार सामान के साथ साथ मिष्ठान्न भी लाए थे। वो सुंदर साड़ी जो कि हीरे नीले के थी और हार जो कि सोने और हीरे की थी, वो दोनों बहू को दिए। कुहुक मंडल चिड़िया को अपने छोटे भाई को दिए। सभी खुश थे, खुश होकर जीवन जीने लगे। कुछ दिन बीत गया। कुहुक मंडल चिड़िया ने अपनी मालिक को बोला कि दोनों भाइयों ने शादी करके खुशी से जिंदगी जी रहे हैं, आप क्यों शादी नहीं करते? ये सुनकर छोटा भाई ने बोला, मेरे लिए कोई लड़की मिल नहीं रही है, मैं किससे शादी करूं? पिताजी भाइयों का शादी कर दी थी, उसके बाद वो चले गए। जब मेरे लायक कोई लड़की मिलेगी तब मैं शादी कर लूंगा। ये सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, ऐसे कैसे होगा? अगर आप मुझे अनुमति दोगे तो मैं आपके लिए एक सुंदर राजकुमारी लेकर आऊंगा। ये सुनकर छोटा भाई ने बोला, क्या तुम इसे कर पाओगे? चिड़िया ने बोला, मैं जरूर कर पाऊंगा, आप मुझे अनुमति दे दीजिए। छोटा भाई ने अनुमति देकर बोला, जल्दी आना है, मुझे तुम्हारा याद आएगा। जल्द आने को वचन देकर कुहुक मंडल चिड़िया उड़ गया। चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया, लेकिन एक मन पसंदीदा लड़की नहीं मिला। चिड़िया सोचा कि मालिक ने सही बोले थे। चिड़िया उड़ते उड़ते एक बहुत बड़ा जंगल पार होकर एक बड़ा समुद्र पार करके एक द्वीप पर पहुंचा। द्वीप में एक राजमहल था। वह एक राजा भी था और उसका एक राजकुमारी भी थी।
राजकुमारी अत्यंत सुंदर और गुणवती थी। कुहुक मंडल चिड़िया जब राजकुमारी के पास पहुंचा तभी राजकुमारी अपनी केश को सुखा रहे थे। कुहुक मंडल चिड़िया जाकर राजकुमारी के पास बैठ गया। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर राजकुमारी आश्चर्य हो गए, उसे अपना हाथ में लेने के लिए व्याकुल हो गए। जब वो चिड़िया को पकड़ने के लिए अपनी हाथ चिड़िया की तरफ की तभी चिड़िया ने उड़ गया। उड़कर राजकुमारी को बोला, आप मुझे देखकर इतनी व्याकुल है, जब मेरा मालिक को आप देखोगे तो कितने व्याकुल ना होंगे। मेरे मालिक जैसा सुंदर और बुद्धिमान युवक को देखकर आप तो मूर्छित हो जाओगे। ये सुनकर राजकुमारी आश्चर्य हो गए और चिड़िया को साथ रखने को बोला। चिड़िया ने कहा, अगर आप मुझे पिंजरे कैदे कर देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। राजकुमारी ने सत्य की कि वो कुहुक मंडल चिड़िया को कभी पिंजरे में नहीं रखेगी। ये बात सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी उसे पास में बैठाकर अपने मालिक के बारे में पूछा। कुहुक मंडल चिड़िया से धनिक पुत्र के बारे में सुनते ही वो उस मन ही मन प्रेम करने लगी। कुहुक मंडल चिड़िया अपने मालिक के बारे में अच्छे अच्छे बात की। बोला, आप जैसे सुंदर और गुणवती राजकुमारी के लिए भगवान मेरे मालिक को चुना है। राजकुमारी ये सुनकर बोली, मुझे आपका मालिक को देखना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर मालिक आपके बारे में बताऊंगा और साथ लेकर आऊंगा। लेकिन तुम तक मैं कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि तुम राजकुमारी हो और महल में रहते हो। अगर इस बात को राजा जानेंगे तो मुझे मार देंगे। ये सुनकर राजकुमारी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक से कल पद्म तालाब में मिलते हैं। ये सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया अपने मालिक को लाने के लिए उस राज्य की ओर चला गया। कुहुक मंडल चिड़िया ने अपने मालिक के पास जाकर पहुंचा। चंद्रचूड़ यानी कि कुहुक मंडल चिड़िया की मालिक चिड़िया को देखकर बेहद खुश हुआ। खुश होकर उसे एक बड़े पात्र से खाना को फल दिया। ये देखकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, ये सब छोड़ो, मैं आपके लिए एक दिव्य सुंदर गुणवती राजकुमारी को देखकर आया हूं, जो कि आपके लिए ही बनी है। उसकी सुंदरता दुनिया भर में अद्वितीय है। वो वैसे गुणवती है कि तुम्हारे राज्य में ऐसी गुणवती कन्या नहीं है। उसकी आंखें सबसे सुंदर हैं। उसकी लंबी लंबी बाल में चंपा पुष्प बेहद सुंदर लग रही है। राजकुमारी के बारे में ये बात सुनकर कुमार चंद्रचूड़ राजकुमारी को मन में ही प्रेम कर बैठा। उसे पाने के लिए वो आतुर हो गया। चिड़िया को उसके बारे में, उसकी रहने का जगह के बारे में पूछा। ये सुनकर कुहुक चिड़िया ने उत्तर दिया कि वो राजकुमारी एक द्वीप में रहती है। वो द्वीप समुद्र के अंदर है। स्थल भाग से बहुत दूर है उसकी राज्य। ये सुनकर कुमार चंद्रचूड़ निराश हो गया। समुद्र पार होकर वो राजकुमारी के पास कैसे जाएगा? वो राजकुमारी को कैसे प्राप्त कर सकता है? ये सुनकर कुहुक मंडल चिड़िया ने बोला, मालिक, आपको ये झात नहीं है कि मैं एक जादुई यानी कि कुहुक मंडल चिड़िया हूं। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। ये देखो, मैं एक छोटा चिड़िया बन जाता हूं। ये कहकर वो एक छोटा चिड़िया बन गया। फिर बोला, ये देखो, मैं एक बड़ी चिड़िया बन जाता हूं। ये कहकर वो एक बड़ी चिड़िया बन गया। कुमार चंद्रचूड़ को बोला, आप मेरे ऊपर आ जाओ, मैं आपको समुद्र पार करके राजकुमारी के पास ले जाऊंगा। कुहुक मंडल चिड़िया को देखकर चंद्रचूड़ बेहद खुश हो गया। भाइयों से कहकर वो कुहुक मंडल चिड़िया पाया है, ये बात याद कारक वो अपने आप से गर्वित हो गया। कुहुक मंडल चिड़िया को धन्यवाद देकर वो उसके ऊपर बैठ गया। चिड़िया उड़ उड़कर समुद्र की ओर चला गया। चिड़िया के ऊपर सवार होकर कुमार चंद्रचूड़ पृथ्वी की सुंदरता का अनुभव किया। कुछ समय बाद वो दोनों उस राज्य में पहुंचे जहां वो राजकुमारी को देखा था। राजमहल के उत्तर द्वार की ओर एक तालाब था जो कि बेहद सुंदर था। चारों ओर पद्म पुष्प थे। बत्तख और मयूर विहार कर रहे थे। कुहुक मंडल चिड़िया कुमार चंद्रचूड़ को वहां छोड़कर कहा, अब भी राजकुमारी अपनी दासियों के साथ स्नान करने आएगी, तुम इसी जगह पर बैठना। कुमार चंद्रचूड़ कुछ पुष्प हाथों में लेकर चट्टान के ऊपर बैठ गया। कुछ समय के बाद राजकुमारी अपने दासियों के साथ स्नान करने आई। जब कुमार चंद्रचूड़ और राजकुमारी हेमलता की चारों आंखें मिली, वो दोनों अपने हृदय खो बैठे। राजकुमारी,
चंद्रचूड़ को देखकर अपनी पति मान लिया। राजकुमारी स्नान छोड़कर कुमार चंद्रचूड़ के साथ बातें करते रहे। दोनों ने शादी करने को वचन दिया। राजकुमारी स्नान छोड़कर अपनी राजमहल को आ गए और रोज घर में सो गई। ये देखकर दासियों राजा को संदेश दिया। राजा रानी आकर राजकुमारी को पूछा कि क्या तुम स्नान छोड़कर यहाँ क्यों सोए हो? किसने तुम्हें कुछ कहा है क्या? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है या कुछ टूट गया है? आज लेकर तुझे दूंगा। राजकुमारी ने कुछ नहीं बोला। दासियों ने कहा, जब से तालब में एक सुंदर पुरुष को देखी है, राजकुमारी तभी से ऐसे हो गए हैं। ये सुनकर राजा और रानी तालाब के पास जाकर पहुंचे। कुमार चंद्रचूड़ को देखकर राजा और रानी खुश हो गए। कुमार चंद्रचूड़ देखने में भी बहुत आकर्षक और बुद्धिमान था। उसे अपनी राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए वो दोनों राजी गए। कुहुक मंडल चिड़िया के साथ कुमार चंद्रचूड़ राजमहल में प्रवेश किया। सब बेहद खुश थे। ये सब कुछ कुहुक मंडल चिड़िया के लिए संभव हो पाया था, इसलिए सब लोग कुहुक मंडल चिड़िया को धन्यवाद दे रहे थे। विवाह का दिन आ गया। चारों ओर फूलों से सजाया गया। मंडप को फूलों और राजकीय वस्त्रों से सजाया गया। राज्य में सभी प्रजा को खाना और दान प्रदान किया गया। विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह इस कहानी की शेष भाग है? दोस्तों, अभी तो ये कहानी शुरू हुआ है। कुहुक मंडल चिड़िया का असली जादू तो अभी भी बाकी है। कुमार चंद्रचूड़ का संघर्ष और राजकुमारी से उनका अलग होना कुहुक मंडल चिड़िया कैसे उनको फिर से एक करने के लिए खुद को संकट में डालता है। इस प्रकार आगे बेहद कुछ है दोस्तों। अगर आपकी इसका अगला भाग जल्द से जल्द चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्द ही अगली भाग में मिलते हैं। जय सीताराम।